आज के इस जायजे में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो सीधा दिल पर लगती है। ये एक इंतहाई ताकतवर और माशरे के तज़ादात को बेनकाब करने वाला माखज़ है। इसका उन्वान छुट्टी मुकाबला मुशक्क़त है। आमतौर पर छुट्टी का लफ्ज़ सुनते ही जहन में आराम, सुकून और फरागत का ख्याल आता है, लेकिन जो कहानी आज हम समझने जा रहे हैं वो इस तसव्वुर को बिल्कुल उलट देती है। हम देखेंगे कि कैसे एक तबके का सुकून दूसरे तबके के लिए एक कड़ी मशक्क़त बन जाता है। क्या किसी गरीब के लिए छुट्टी का दिन अजाब हो सकता है? जाहिर है पहली फुर्सत में जहन में यही आता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, छुट्टी तो सबके लिए खुशी की बात होती है। लेकिन इस कहानी का मरकजी ख्याल ही यही तंज है। जैसे जैसे हम इस माखिज की तहों को खोलेंगे, हमें समझ आएगा कि एक मखसूस तबके के लिए छुट्टी का लफ्ज़ दरअसल खौफ और शदीद जहनी दबाव की अलामत बन चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मुश्तरका परेशानी। कहानी का आगाज़ एक ऐसे मंजर से होता है जहां एक मजदूर और उसकी बीवी एक साथ बैठे हैं और दोनों के चेहरों पर एक अजीब सी कशमकश और परेशानी छाई हुई है। दोनों अपने अपने काम के बोझ तले दबे हैं। खैर, खामोशी टूटती है और शौहर बताता है कि वो एक बड़ी कोठी पर तामीराती काम कर रहा है, लेकिन वो कल आने वाले दिन से बेहद खौफजदा है। अब सोचिए, एक शख्स जो रोज़ाना सख्त जिस्मानी मेहनत करता है, उसे अपनी इस मशक्क़त से ज़्यादा अगले दिन के माहौल की फ़िक्र खाए जा रही है। आखिर क्यों? इसका जवाब शौहर के इन अल्फाज में मिलता है। वो कहता है, जिस दिन साहिब की छुट्टी होती है वो कोठी पर आकर एक एक इंच का जायजा लेते हैं। कोई नुक्स निकल आए तो ठेकेदार हम मजदूरों के पैसे काट लेता है। ये लाइन इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी जिस साहिब की कोठी बन रही है, कल उनकी छुट्टी है और यही मजदूर की सबसे बड़ी परेशानी है। मालिक की छुट्टी का मतलब है सख्त निगरानी, माइक्रो मैनेजमेंट, और अगर छोटी सी भी गलती निकल आई तो सीधा उजरत में से कटौती। मालिक का फारिग वक्त इन मजदूरों के माली नुकसान का खतरा बन जाता है। मालिकान की छुट्टी का खौफ, और ये खौफ सिर्फ इस मजदूर का नहीं है। बीवी जो कि एक घरेलू मुलाजिमा है, उसकी हकीकत भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। वो कहती है, जिन डॉक्टर साहिबा के घर में काम करती हूँ, कल उनकी भी छुट्टी है। वो सर पर खड़े होकर काम करवाती हैं। कहती हैं कि एक एक टाइल में तुम्हारी शक्ल नजर आनी चाहिए। इन अल्फाज पर गौर करें, सर पर खड़े होकर काम करवाना। डॉक्टर साहिबा की छुट्टी ने इस मुलाजमा के लिए काम का मयार इतना गैर इंसानी कर दिया है कि टाइल में शक्ल नजर आए, ये सफाई की कोई आम मांग नहीं है, बल्कि ये उस गरीब औरत की मजबूरी और उससे ली जाने वाली अथक जिस्मानी मशक्कत का एक वाज़ेह सबूत है। यहाँ इन दोनों हक़ाइक़ का आमना सामना देखा जा सकता है। एक तरफ मालकान की दुनिया है, जहाँ छुट्टी का मतलब है आराम, फुर्सत और अपने मुलाजमों के काम की सख्त जांच पड़ताल, और दूसरी तरफ मेहनत कश तबके की दुनिया है। उनके लिए इसी छुट्टी का मतलब है माइक्रो मैनेजमेंट, नामुमकिन मुतालबात और अपनी उजरत कटने का हर वक्त का डर। दोनों हक़ाइक़ आपस में जुड़े हुए हैं। एक का सुकून दूसरे की खून पसीने की कमाई और मुशक्क़त की कीमत पर मिल रहा है। अब यहाँ आकर कहानी में एक तजस्सुस पैदा होता है। बीवी इस मुकाम पर एक बहुत ही फितरी सा सवाल पूछती है कि पता नहीं कल आखिर किस बात की छुट्टी है। आखिर कल ऐसा कौन सा त्यौहार है जिसने इस गरीब खानदान की नींदें उड़ा दी हैं? ऐसी कौन सी छुट्टी आ गई है कि सब साहब लोग घर बैठकर इन मजदूरों का जीना महाल करने वाले हैं? और बस यही वो लम्हा है जहां इस माखिज का सबसे गहरा तंज छुपा है। यौम मजदूर का इंकिशाफ। इस परेशानी के माहौल में गुफ्तगू में उनका छोटा बेटा बोल पड़ता है। वो इन दोनों को जवाब देता है, मैं बताता हूं, कल यौम मजदूर है, इसलिए सब बड़े साहब छुट्टी करेंगे। ये इस कहानी का सबसे तारीक और तल्ख पहलू है। यौम मजदूर यानी लेबर डे, वो दिन जो पूरी दुनिया में इसलिए मनाया जाता है ताकि मजदूरों की मेहनत की इज्जत की जाए, उन्हें आराम दिया जाए। लेकिन इस कहानी के मुताबिक इस दिन का मकसद बिल्कुल बदल चुका है। इस दिन सरमायादार तबका छुट्टी करता है और मजदूर की मशक्कत में मजीद इजाफा हो जाता है। ये सुनकर दोनों माँ बाप मुकम्मल हैरत और सदमे से अपने छोटे बच्चे की तरफ देखते हैं। उनका फौरी रद्द-ए-अमल ये होता है कि तुम्हें कैसे पता? उनकी हैरत की वजह सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे को कल की छुट्टी का इल्म है, बल्कि यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो यौम मजदूर जैसे तसव्वुर से कैसे वाकिफ़ है। और यहीं से कहानी अपने आखिरी और सबसे रुला देने वाले हिस्से की तरफ मुड़ती है। माशरे की तल्ख हकीकत। पसलियाँ तोड़ दूंगा, ये अल्फाज सीधा दिल पर वार करते हैं। इस तहरीर में चाइल्ड लेबर यानी बच्चों की मुशक्कत की तल्ख हकीकत बेहद खामोशी से मगर पूरी शिद्दत के साथ मौजूद है। ये उस धमकी के अल्फाज हैं जो उस बच्चे को उसके काम की जगह पर यानी सर्विस स्टेशन के उस्ताद ने दी हैं। सोचिए, एक मासूम बच्चे को काम पर जरा सी ताखिर होने पर सीधा जिस्मानी तशद्दुद और पसलियां तोड़ने की धमकी दी जा रही है। और ये सब क्यों हो रहा है? सिर्फ इसलिए क्योंकि कल एक छुट्टी का दिन है। इस बच्चे के कल के दिन की रूटीन पर जरा गौर करते हैं।
इसे सुबह ठीक 7 बजे सर्विस स्टेशन हर हाल में पहुंचना है। क्यों? क्योंकि लेबर डे की छुट्टी की वजह से साहब लोगों की छुट्टी होगी और वो सब अपने घरों की गाड़ियां धुलवाने आएंगे। सर्विस स्टेशन पर गाड़ियों का एक बेपनाह रश मुतवक्का है। अगर इस बच्चे को वहां पहुंचने में जरा सी भी देर हो गई तो उसे शदीद जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ेगा। ये बात इस तल्ख हकीकत को साबित करती है कि मालिकान की फरागत एक छोटे से बच्चे के लिए कितना खतरनाक और जालिमाना माहौल पैदा कर देती है। तो फिर इस तहरीर के तनाज़र में लेबर डे की असल तारीफ क्या बनती है? यहाँ यौम मज़दूर का मतलब ये नहीं है कि मज़दूर को इज्जत मिलेगी, बल्कि ये एक ऐसा दिन बन चुका है जब अमीर मालिकान आराम करते हैं और नतीजतन मेहनतकश तबके और उनके बच्चों को पूरे साल की सबसे सख्त, इस्तेहसाली और ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ता है। जो बात शुरू में छुट्टी बमुकाबला मुशक्क़त के हवाले से की गई थी, वो यहाँ मुकम्मल तौर पर वाज़े हो जाती है। अमीर की छुट्टी गरीब की दुगनी मशक्क़त का नाम है। और इस जायज़े के इख्तिताम पर यह तहरीर हम सब के लिए एक बहुत चुभता हुआ सवाल छोड़ जाती है। जब एक ऐसा दिन जो ख़ास तौर पर मज़दूर की अहमियत और उसके आराम के लिए मुकर्रर किया गया हो, अगर वही दिन उसकी तकालीफ, उसके खौफ और उसके इस्तेसाल में कई गुना इजाफा कर दे, तो फिर यह छुट्टी असल में है किसके लिए? ये कहानी हमारे माशरे की इस मुनाफिकत को बेनकाब करती है, जहाँ त्यौहार तो मज़दूर के नाम पर मनाया जाता है, लेकिन उसका असल फ़ायदा सिर्फ मरात याफ्ता तबका उठाता है। आज के लिए बस इतना ही।